डीके पहलवार फिजिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शायद आपका हम बात करते वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है, ख़त्म कर दिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात करते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लो किसी कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई परीक्षण आवेश क्या है आपके पास? Q0। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित है क्या? आपके पास परीक्षण आवेश। अब भाई वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित होगा तो इस पर बल कार्य करेगा, ठीक, क्या कार्य करेगा? बल। तो मान लो इसमें वैद्युत बल कितना कार्य करता है? F। अब उस बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? E बराबर F अपॉन Q0। F अपॉन Q0। F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर परीक्षण, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि भैया? सदिश राशि, जिसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा की ओर होती है, जिसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q0, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ओके। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q0। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। अब एक बात बताइए, परीक्षण आवेश, नोट ले लिए, कुछ भी ले लिए, ठीक है, कि परीक्षण आवेश Q0 क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। और कैसा होता है? बहुत ही अल्प। इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसीलिए हम इसको लेते हैं, ठीक है। कैसा होता है? ये धनावेश होता है, अल्प धनावेश, जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिनिश। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यदि आवेश कैसा है? धनावेश, तो आवेश, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से परे होगी। यदि कैसा है? ऋणावेश, तो आवेश की ओर होगी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
अब हमें इसका क्या करना है, निगमन करना है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कैसे निगमन करेंगे देखते हैं। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि मान लो कोई बिंदु आवेश क्या है आपके पास, प्लस क्यू कूलम का क्या कोई आवेश, क्यू कूलम का क्या कोई आवेश, किसी बिंदु किस पर रखा है भैया, ओ पर। किस पर रखा है, ओ पर। ठीक है, कोई प्लस क्यू कूलम का आवेश किसी बिंदु ओ पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। प्लस क्यू कूलम का आवेश किसी बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है, और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। मान लो क्यू कूलम का कोई आवेश, ठीक है, बिंदु ओ पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। इस आवेश से आर दूरी पर, इस आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर भैया, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माना बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। अब आपके पास दो आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, कूलाम का नियम। कि दो आवेश हो गए भैया r दूरी पर, इनके बीच कैसा बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम केवल दो आवेशों के बीच ही कार्य करता है। यदि आवेश दो से अधिक है तो अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो दो आवेश हो गए, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो किसके नियम से लगाएंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। Q1 Q2 होता है आपके पास, Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q0 बट्टे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, Q इंटू Q0 अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, अब मैं पूछूं बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा भैया। हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा से इसका फॉर्मूला कितना होता है भैया, E बराबर F अपॉन Q0 होता है कि नहीं होता है भाई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से मैं बात करूंगा बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो परिभाषा से E बराबर कितना फॉर्मूला, F अपॉन Q0। आपके पास F का मान है, आपके पास किसका मान है भैया, F का है कि नहीं है भैया। तो F का मान, इसको समीकरण फर्स्ट मान लू मैं, तो F का मान समीकरण फर्स्ट से, F का मान समीकरण फर्स्ट से रखने पर, ठीक है, तो रख दो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q इंटू Q0 अपॉन कितना आर स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा भैया Q0। तो Q0 तो Q0 कट गई, तो आपके पास क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q बट्टे आर स्क्वायर। यह क्या होता है भैया, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब मैं बात करूं हवा निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए, निर्वात और वायु के लिए परावर्तन के का मान कितना होता है भैया, एक होता है, इसमें एक रख दो। E बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे आर स्क्वायर। देखो ये भी फॉर्मूला था इसका। एक बार और रिपीट करता हूं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हमें क्या करना है, निगमन। तो मान लो किसी बिंदु O पर Q कूलम या प्लस Q कूलम का कोई आवेश स्थित है, किसी बिंदु O पर प्लस Q कूलम का कोई आवेश स्थित है
अब जी आवेश जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावर्तन कितना है के। ठीक है, जी आवेश जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावर्तन कितना है के। अब इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। अब ये दो आवेश हो गए, इनके बीच क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो किसके नियम से लगेगा, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम 1/4 पाई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। आपके पास Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q इंटू Q0 बट्टे आर स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। अब मैं बात करूंगा बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम किससे चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो परिभाषा से क्या फॉर्मूला लगेगा, E बराबर F अपॉन Q0। F का मान हम किससे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q इंटू Q0 बट्टे आर स्क्वायर, बट्टे कितना है Q0, तो Q0 कैंसिल आउट। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q बट्टे आर स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये इसका क्या है फॉर्मूला। निर्वात हुआ y के लिए k बराबर कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताओ। ठीक है, आप लोग ये भी जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जब मैं क्या रख सकता हूँ, 9 गुणा 10⁻9 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है भैया, सुन लो। अब भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे हमने ज्ञात कर ली। क्या कर ली, ज्ञात कर ली। एक बात बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो मैंने बताया था कि यदि आवेश कैसा है, धनावेश, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से कैसी होती है, परे है। तो इसका मतलब O से P की ओर। यदि ये मान लो आवेश कैसा होता भैया, ऋणावेश, कैसा होता, ऋणावेश, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर, तो P से O की ओर। यदि आवेश कैसा है, धनावेश, तो क्या होगी, आवेश से परे है। यदि आवेश कैसा है, ऋणावेश, तो कैसे होगी, आवेश की ओर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा कैसे निकालेंगे, यदि आवेश धनावेश है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से परे होगी। यदि कैसी है, आवेश कैसा है, ऋणावेश, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा आवेश की ओर। ठीक है, खत्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, लोग देखो वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट करो थोड़ा। चलो खत्म करते हैं। ठीक है।